हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल किड्स ड्रीम्स अचीवर। आज के वीडियो में मैं आपके साथ यूकेजी क्लास का लेटेस्ट सिलेबस शेयर करने वाली हूं, जो सीबीएसई एंड आईसीएसई बोर्ड पर बेस्ड है, जिसमें मैं आपके साथ इंग्लिश, मैथ, हिंदी, ईवीएस एंड जीके का कंप्लीट सिलेबस शेयर करने वाली हूं। तो शुरू करते हैं वीडियो। फर्स्ट सब्जेक्ट है इंग्लिश, जिसमें नंबर 1 है लेटर्स A to Z। बच्चों को कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स A to Z तक लिखवाई जाती है। नंबर 2 है फोनिक साउंड। बच्चों को A to Z सभी लेटर्स के फोनिक साउंड बताए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल A साउंड्स एह, B साउंड्स ब, C साउंड्स ख, इस तरह से बच्चों को बताते हैं। नंबर 3 है CBC बर्ड्स, जिसमें बच्चों को AEIOU फैमिली के बर्ड्स लिखना और याद करना सिखाते हैं, जिसके कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर दिए हुए हैं। नंबर 4 है वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट। बच्चों को बताते हैं कि AEIOU 5 वॉवेल्स है, बाकी के सभी लेटर्स कॉन्सोनेंट्स होते हैं। उन्हें इस तरह से वर्ड्स में वॉवेल को अंडरलाइन भी करवाते हैं, जैसे यहाँ पर O और U वॉवेल है, मैंगो में यहाँ पर A और O वॉवेल है। इस तरह से बच्चों को करवाते हैं। नंबर 5 है यूज़ ऑफ A एन। बच्चों को यूज़ ऑफ A एन बताते हैं, जिसमें बताते हैं कि जो भी वर्ड्स AEIOU जो 5 वॉवेल्स हैं उनसे स्टार्ट होते हैं, तो उसके आगे हम एन का यूज़ करते हैं। जैसे O यहाँ पर वॉवेल है तो इसके आगे हम एन लगाएंगे, और बाकी के सभी लेटर्स जो कॉन्सोनेंट है उससे जो वर्ड्स बनेंगे उसके आगे हम A का यूज़ करेंगे। जैसे T यहाँ पर कॉन्सोनेंट है तो यहाँ पर हम A लिखेंगे। नंबर 6 है यूज़ ऑफ ही शी। बच्चों को ही एंड शी के यूज़ के बारे में बताते हैं। उन्हें इस तरह से बताते हैं कि बॉय ब्रदर फादर ग्रैंडफादर अंकल के लिए ही का यूज़ करते हैं। गर्ल सिस्टर मदर ग्रैंड मदर आंट के लिए शी का यूज़ करते हैं। नंबर 7 है यूज़ ऑफ हिज हर, यूज़ ऑफ हिज हिम। बच्चों को यूज़ ऑफ हिज हर में बताते हैं कि ही वर्ड्स के साथ हिज का यूज़ करते हैं एंड शी वर्ड्स के साथ हर का यूज़ करते हैं। उसी तरह से बच्चों को यूज़ ऑफ हिज हिम भी बताते हैं। नंबर 8 है सिंगुलर एंड प्लूरल। बच्चों को सिंगुलर एंड प्लूरल के बारे में बताते हैं, जैसे 1 कप के लिए कप लिखते हैं और मोर देन 1 कप के लिए कप्स लिखते हैं। नंबर 9 है यूज़ ऑफ इज एम, यूज़ ऑफ इज़ आर। पहले बच्चों को यूज़ ऑफ इज़ एम बताते हैं कि किसी भी वन के लिए इज़ लगाते हैं एंड आई के साथ हमेशा एम का यूज़ करते हैं। उसी तरह से यूज़ ऑफ इज़ आर के बारे में बताते हैं कि किसी भी वन के लिए हम इज़ का यूज़ करते हैं और मोर देन वन के लिए आर का यूज़ करते हैं। नंबर 10 है यूज़ ऑफ दिस दैट, यूज़ ऑफ दिस दोज। बच्चों को पहले यूज़ ऑफ दिस दैट बताते हैं कि कोई भी सिंगल ऑब्जेक्ट हम अगर हमारे पास में है तो उसके लिए दिस का यूज़ करते हैं, और दूर में है तो उसके लिए दैट का यूज़ करते हैं। उसी तरह से यूज़ ऑफ दीज दोज के बारे में बताते हैं कि मोर देन वन थिंग हमारे पास में है तो उसके लिए दीज का यूज़ करते हैं, और मोर देन वन थिंग हमसे दूर में है तो उसके लिए दोज का यूज़ करते हैं। नंबर 11 है 4 लेटर बर्ड्स। 4 लेटर बर्ड्स में बच्चों को इन लेटर्स से बने बर्ड्स की प्रैक्टिस करवाई जाती है, जिनके कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए गए हैं। नंबर 12 है ब्लेंड बर्ड्स। ब्लेंड बर्ड्स में बच्चों को इन लेटर्स से बने ब्लेंड बर्ड्स की प्रैक्टिस करवाई जाती है। नंबर 13 है साउंड बर्ड्स। साउंड बर्ड्स में बच्चों को इन लेटर्स से बने साउंड बर्ड्स की प्रैक्टिस करवाई जाती है। नंबर 14 है लॉन्ग वोवेल साउंड। लॉन्ग वोवेल साउंड में बच्चों को लॉन्ग AEIOU साउंड वाले बर्ड्स की प्रैक्टिस करवाते हैं। नंबर 15 है मैजिक ई बर्ड्स। इसमें बच्चों को बताते हैं कि है CBC बर्ड में ई लेटर को जब हम ऐड करते हैं तो उसका साउंड किस तरह से चेंज होता है, इसके बारे में बच्चों को बताते हैं। नंबर 16 है शाइट बर्ड्स। बच्चों को थ्रू आउट द सेशन शाइट बर्ड्स की प्रैक्टिस करवाते रहते हैं। बच्चों को यूकेजी में ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स की प्रैक्टिस करवाई जाती है ताकि आगे चल के उनको बुक रीडिंग में हेल्प मिल सके। नंबर 17 है अपोजिट बर्ड्स। बच्चों को अपोजिट बर्ड्स भी करवाते हैं, जैसे डे का अपोजिट है नाइट। नंबर 18 है राइमिंग बर्ड्स। बच्चों को राइमिंग बर्ड्स भी सिखाते हैं। इसमें बच्चों को बताते हैं कि राइमिंग बर्ड्स वैसे बर्ड्स होते हैं जिनके लास्ट के 2 लेटर्स सेम होते हैं और उनका साउंड भी सेम होता है, जैसे कैट का राइमिंग बर्ड है बैट, हैट, मैट। इस तरह से बच्चों को बताते हैं। नंबर 19 है पोजीशंस। पोजीशंस में बच्चों को इन, ऑन, अंडर, नियर, बिटवीन, बिहाइंड के बारे में बताते हैं, जिसे बच्चों को पिक्चर की एग्जांपल से समझाया जाता है। नंबर 20 है रीड एंड राइट सेंटेंस। यूकेजी क्लास में बच्चों को जितने भी वर्ड्स सिखाए जाते हैं उनसे जो सेंटेंस बनते हैं उससे बच्चों को पूरे साल पढ़ना और लिखना सिखाया जाता है। पूरे साल बच्चों को इस तरह के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करवाई जाती है। नंबर 21 है पिक्चर स्टडी। इसमें एक पिक्चर दी रहती है और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस का आंसर बच्चों को ओरली देना होता है, इसे लिखना नहीं होता है, उससे ओरल पूछते हैं। नंबर 22 है पिक्चर कॉम्प्रिहेंशन। इसमें एक पिक्चर दी रहती है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर बच्चों को देने होते हैं। तो ये था इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस। नेक्स्ट सब्जेक्ट है मैथ्स, जिसमें नंबर 1 है नंबर्स 1 to 100 ओरल रिटन।
बच्चों को 1 to 100 तक नंबर्स बोलना और लिखना सिखाते हैं। नंबर 2 है बैकवर्ड काउंटिंग 50 to 1 ओरल रिटन। बच्चों को 50 to 1 तक बैकवर्ड काउंटिंग बोलना और लिखना सिखाते हैं। नंबर 3 है नंबर नेम 1 to 100। बच्चों को नंबर नेम 1 to 100 तक याद करवाते हैं, जैसे ONE 1 TW 2, इस तरह से उन्हें 1 to 100 तक नंबर नेम याद करवाते हैं। नंबर 4 है आफ्टर, बिफोर, बिटवीन नंबर 1 to 100। बच्चों को 1 to 100 तक आफ्टर नंबर, बिफोर नंबर और बिटवीन नंबर भी करवाते हैं। नंबर 5 है सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर 1 to 100। बच्चों को 1 to 100 तक में सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर भी करवाते हैं, जिसमें कुछ नंबर्स में से बच्चों को स्मॉलेस्ट नंबर को आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर सर्कल करना होता है। नंबर 6 है सर्कल द बिगेस्ट नंबर 1 to 100। इसी तरह से बच्चों को 1 to 100 में सर्कल द बिगेस्ट नंबर भी करना होता है। कुछ नंबर्स में से सबसे बिग नंबर को आइडेंटिफाई करके बच्चों को बिग नंबर के ऊपर सर्कल करना होता है। नंबर 7 है टेंस एंड वंस 1 to 100। बच्चों को 1 to 100 तक टेंस एंड वंस भी करवाते हैं, जैसे 72 में कितने टेंस एंड कितने वंस हैं, तो 72 में 7 टेंस एंड 2 वंस हैं। इसी तरह से 3 टेंस एंड 5 वंस इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 3 टेंस एंड 5 वंस इक्वल टू 35। इस तरह से बच्चों को करवाते हैं। नंबर 8 है असेंडिंग ऑर्डर 1 to 100। 1 to 100 तक असेंडिंग ऑर्डर करवाते हैं, जिसमें कुछ नंबर्स को स्मॉल टू बिग अरेंज करना रहता है। नंबर 9 है डिसेंडिंग ऑर्डर 1 to 100। 1 to 100 तक डिसेंडिंग ऑर्डर भी करवाते हैं, जिसमें कुछ नंबर्स दिए रहते हैं और बच्चों को उसे बिग टू स्मॉल अरेंज करना रहता है। नंबर 10 है स्किप काउंटिंग 2 3 5। बच्चों को 2 3 5 की स्किप काउंटिंग सिखाई जाती है। नंबर 11 है यूज द साइन ग्रेटर देन, स्मॉलर देन एंड इक्वल। इसमें 2 नंबर्स को कंपेयर करके बच्चों को ग्रेटर देन, स्मॉलर देन एंड इक्वल का साइन लगाना होता है। नंबर 12 है ऑर्डिनल नंबर्स। बच्चों को 1 to 10 तक ऑर्डिनल नंबर्स भी सिखाते हैं। ऑर्डिनल नंबर्स मीन्स 1 को इस तरह से ऑर्डिनल नंबर में फर्स्ट बोलते हैं और लिखने में उसे 1 के ऊपर ST लगा के फर्स्ट लिखते हैं। इस तरह से बच्चों को 1 to 10 तक सिखाते हैं। नंबर 13 है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन 1 to 10। बच्चों को 1 to 10 तक एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी करवाते हैं। इसमें बच्चों को पिक्चर के थ्रू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करना सिखाते हैं। नंबर 14 है शेप्स। शेप्स में बच्चों को सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ओवल एंड सेमी सर्कल को आइडेंटिफाई करवाते हैं। नंबर 15 है टाइम एंड मनी। टाइम में बच्चों को ज़्यादा कुछ नहीं, बस उन्हें मिनट हैंड, सेकेंड हैंड एंड आवर हैंड के बारे में बताते हैं। एंड मनी में उन्हें रुपीज़ एंड नोट्स को आइडेंटिफाई करवाते हैं और किसी भी थिंग में उसकी प्राइस जो लिखी होती है उससे बच्चों को पूछते हैं कि इसका प्राइस कितना है। नंबर 16 है प्री मैथ कॉन्सेप्ट्स। प्री मैथ कॉन्सेप्ट्स में बच्चों को बिग, स्मॉल, टॉल, शॉर्ट, थिक, थिन, हैवी, लाइट, लेफ्ट, राइट, इन, आउट, मोर, लेस, सेम, डिफरेंट, फुल, एम्प्टी, फ्रंट एंड बिहाइंड के बारे में बताते हैं। तो ये था मैथ का कंप्लीट सिलेबस। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हिंदी, जिसमें नंबर 1 है स्वर वर्ण अ से अह। बच्चों को स्वर वर्ण अ से अह तक बोलना और लिखना सिखाते हैं। साथ ही अ से अनार, आ से आ, ई से इमली, इस तरह से पिक्चर को भी आइडेंटिफाई करना सिखाते हैं। नंबर 2 है व्यंजन वर्ण क से ज्ञ ओरल रिटन। बच्चों को क से ज्ञ तक बोलना और लिखना सिखाते हैं। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट रिलेटेड टू इच लेटर, और उन लेटर से जो ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे क से कमल, ख से खरगोश, ग से गमला, इस तरह से भी बच्चों को सिखाते हैं। नंबर 3 है 2 अक्षर वाले शब्द। बच्चों को 2 अक्षर वाले शब्द जिसमें कोई मात्रा नहीं होती है उसे भी लिखना और पढ़ना सिखाते हैं, जैसे क, ल, कल। 3 अक्षर वाले शब्द, 4 अक्षर वाले शब्द बिना मात्रा वाले पढ़ना और लिखना सिखाते हैं। नंबर 6 है समान लय वाले शब्द, जिसे तुकांत शब्द भी बोलते हैं, वो भी बच्चों को सिखाते हैं, जैसे कल का समान लय वाले शब्द हैं नल, हल, चल, नहर का लहर, शहर, कहर, इस तरह से। नंबर 7 है वाक्य पढ़कर लिखना। बच्चों को बिना मात्रा वाले वाक्य पढ़कर लिखना भी सिखाते हैं, जैसे इस तरह के वाक्य बच्चों को पढ़ना और लिखना सिखाते हैं। नंबर 8 है मात्राएं अ से अह। यूकेजी क्लास के सेशन एंडिंग से पहले बच्चों को अ से अह तक सभी मात्राएं सिखा दी जाती हैं, जैसे क में आ की मात्रा का, म, काम। इस तरह से बच्चों को सभी मात्राओं से बने वर्ड्स की लिखने और पढ़ने की प्रैक्टिस करवाई जाती है। नंबर 9 है मात्रा के साथ पढ़ना। यूकेजी में बच्चों को मात्रा के साथ पढ़ने पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, जैसे जब बच्चों को आ मात्रा सिखा रहे हैं तो आ मात्रा से बने वाक्य के ही चैप्टर बच्चों को पढ़वाए जाते हैं। नंबर 10 है मौखिक
बच्चों को मौखिक इन सभी टॉपिक्स को करवाया जाता है, इसे बच्चों को लिखवाया नहीं जाता है, बस उन्हें ओरल ही ये सब बताते हैं, जिसमें 1 से 10 तक गिनती, 1 2 3 4 इस तरह से बच्चों को 1 से 10 तक गिनती ओरल करवाते हैं। नेक्स्ट है दिनों के नाम, जैसे सोमवार, मंगलवार, इस तरह से दिनों के नाम बच्चों को हिंदी में बताते हैं। नेक्स्ट है महीनों के नाम, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, इस तरह से बच्चों को महीनों के नाम हिंदी में बताते हैं। नेक्स्ट है 10 फलों सब्जियों के नाम, बच्चों को पिक्चर दिखाकर 10 फल और 10 सब्जियों के नाम हिंदी में बताते हैं। 10 फूलों के नाम, 10 जानवरों के नाम, रंगों के नाम उन्हें हिंदी में बताए जाते हैं, शरीर के अंगों के नाम भी उन्हें हिंदी में बताए जाते हैं। तो ये था हिंदी का कंप्लीट सिलेबस। नेक्स्ट सब्जेक्ट है ईवीएस। ईवीएस में बच्चों को सब कुछ पिक्चर के थ्रू ही समझाते हैं, इसमें बच्चों को सब कुछ ओरल ही करवाते हैं, कोई रिटन वर्क नहीं होता है। मैक्सिमम बच्चों को पिक्चर में सर्कल या टिक करवाते हैं। तो इसमें नंबर 1 है माई सेल्फ। माई सेल्फ में बच्चों को सेल्फ इंट्रोडक्शन बताना होता है, जिसमें बच्चों को अपना नेम, एज, जेंडर, मदर फादर नेम एंड हॉबीज बतानी होती है। नंबर 2 है बॉडी पार्ट्स। बच्चों को बॉडी पार्ट्स के नेम याद करवाते हैं, जैसे EY, EI, EAR, ईयर, इस तरह से। नंबर 3 है सेंस ऑर्गन्स। बच्चों को 5 सेंस ऑर्गन्स, आइज, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन के बारे में बताते हैं एंड उनके सेंसेस के बारे में बताते हैं। नंबर 4 है माई होम। होम के डिफरेंट पार्ट्स के नेम बताते हैं एंड उनके यूजेस के बारे में बताते हैं। नंबर 5 है स्कूल। स्कूल के डिफरेंट पार्ट्स एंड उनके यूजेस के बारे में बताते हैं। नंबर 6 है एनिमल्स। एनिमल्स में बच्चों को वाइल्ड, पेट एंड वाटर एनिमल्स के बारे में बताते हैं। नंबर 7 है एनिमल्स होम। बच्चों को एनिमल के होम के बारे में बताते हैं, जैसे डॉग के होम को कैनल बोलते हैं, बी के होम को वी हाइव। नंबर 8 है एनिमल्स एंड देयर यंग वंस। बच्चों को एनिमल के यंग वंस के नेम बताते हैं, जैसे डॉग के बेबी को पप्पी, कैट के बेबी को किटन बोलते हैं। नंबर 9 है एनिमल्स एंड देयर साउंड्स। एनिमल कैसा साउंड करते हैं इसके बारे में बताते हैं, जैसे डॉग सेज वुफ वुफ, कैट सेज म्यू म्यू, इस तरह से। नंबर 10 है फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड बर्ड्स नेम। नंबर 11 है व्हाट वी गेट फ्रॉम एनिमल्स। हमें एनिमल्स से क्या मिलता है, जैसे हमें काउ से क्या मिलता है, काउ गिव्स अस मिल्क, बी गिव्स अस हनी, इस तरह से बच्चों को बताते हैं। नंबर 12 है इंपोर्टेंस ऑफ प्लांट्स। बच्चों को प्लांट्स के इंपोर्टेंस के बारे में बताते हैं और प्लांट्स से हमें क्या क्या मिलता है इसके बारे में बताते हैं, जैसे प्लांट्स से हमें फ्रूट्स, फ्लावर, वेजिटेबल्स, मेडिसिन, ऑयल, ये सब मिलता है। बच्चों को इस तरह से 4-5 चीज़ें पता होनी चाहिए कि प्लांट से हमें क्या क्या मिलता है। नंबर 13 है पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। बच्चों को प्लांट्स के पार्ट्स के बारे में भी बताते हैं, उनके नाम उन्हें बताते हैं। नंबर 14 है आवर हेल्पर्स नेम। बच्चों को हेल्पर्स के नेम बताते हैं और वे किस तरह से हमारी हेल्प करते हैं इसके बारे में भी बताते हैं। नंबर 15 है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट में बच्चों को रोड, वाटर, एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में बताते हैं कि कौन कौन से व्हीकल्स रोड पर चलते हैं, कौन से वाटर में और कौन से एयर में चलते हैं। नंबर 16 है गुड हैबिट्स एंड बैड हैबिट्स। बच्चों को गुड हैबिट्स एंड बैड हैबिट्स के बारे में भी बताते हैं। नंबर 17 है ट्रैफिक लाइट्स। बच्चों को ट्रैफिक लाइट्स के बारे में बताते हैं कि ट्रैफिक लाइट में रेड मीन्स स्टॉप, ग्रीन मीन्स गो एंड येलो मीन्स वेट होता है। नंबर 18 है सीजन। सीजन में बच्चों को समर, विंटर एंड रेनी सीजन के बारे में बताते हैं कि इन सीजन्स में हम कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसा खाना खाते हैं और कैसा मौसम होता है। तो ये था ईवीएस का कंप्लीट सिलेबस। नेक्स्ट सब्जेक्ट है जीके, जिसमें नंबर 1 है आवर कंट्री एंड नेशनल सिंबल्स। बच्चों को अपने कंट्री के नेम एंड उसके कैपिटल एंड नेशनल सिंबल्स के नेम बताए जाते हैं। नंबर 2 है माई अर्थ। अर्थ पर क्या क्या पाया जाता है यह बच्चों को पिक्चर के एग्जाम्पल से बताते हैं, जैसे अर्थ पर माउंटेन, हिल, डेजर्ट एंड सी पाया जाता है। नंबर 3 है डायरेक्शंस नेम। बच्चों को चारों डायरेक्शंस ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ के नेम बताए जाते हैं। नंबर 4 है वंडर्स ऑफ इंडिया। बच्चों को इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस जैसे ताजमहल, लाल किला, गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट, इन सब के बारे में बताते हैं। नंबर 5 है नेशनल एंड रिलीजियस फेस्टिवल। कौन कौन से फेस्टिवल नेशनल और कौन से रिलीजियस होते हैं इसके बारे में बच्चों को बताते हैं, जैसे इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, गांधी जयंती नेशनल फेस्टिवल है और होली, ईद, गुरु पर्व, क्रिसमस, ये सभी रिलीजियस फेस्टिवल है। नंबर 6 है वर्शिप प्लेसेस। कौन वर्शिप के लिए कहाँ जाता है इसके बारे में बच्चों को बताते हैं, जैसे हिंदू वर्शिप के लिए मंदिर जाते हैं, मुस्लिम मस्जिद जाते हैं, इस तरह से बच्चों को बताते हैं। नंबर 7 है फ्रीडम फाइटर्स। बच्चों को कुछ फ्रीडम फाइटर्स के नेम भी पिक्चर दिखाकर बताए जाते हैं। नंबर 8 है इंडोर एंड आउटडोर गेम्स। कौन कौन से गेम इंडोर गेम होते हैं और कौन कौन से गेम आउटडोर गेम होते हैं इसके बारे में बच्चों को बताते हैं। नंबर 9 है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। किसे लिविंग थिंग कहते हैं, किसे नॉन लिविंग थिंग कहते हैं, इसके बारे में भी बच्चों को बताते हैं। नंबर 10 है सोर्सेस ऑफ वाटर। वाटर के कौन कौन से सोर्सेस होते हैं इसके बारे में बच्चों को बताते हैं। नंबर 11 है डेज ऑफ द वीक नेम। बच्चों को वीक डेज के नेम बताते हैं, जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे,
नंबर 12 है नेम ऑफ द मंथ्स। बच्चों को मंथ्स के भी नेम याद करवाते हैं, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, इस तरह से बच्चों को याद करवाते हैं। तो ये था जीके का कंप्लीट सिलेबस। तो इस तरह से आज की वीडियो में हमने यूकेजी क्लास का कंप्लीट सिलेबस विद एग्जांपल्स देखा। आई होप वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।